पवन मंद सुगंध शीतल हेम पुष्प सुशोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। हाँ, आज मैं कुछ आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। जो उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, जिसमें उत्तराखंड का जो मार्केट शेयर या उत्तराखंड की इकोनॉमी जो डिपेंड करती है, एक मेजर चंक ऑफ बिजनेस उत्तराखंड में जो आते हैं वो पिलग्रिमेज टूरिज्म का है, एडवेंचर टूरिज्म का है, विलेज टूरिज्म का है, माउंटेन टूरिज्म का है, और बहुत सारे जो अन्य सोर्स ऑफ ट्रैवल और टूरिज्म के हैं उत्तराखंड में है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा और उस जिंक को तोड़ना का प्रयास करूँगा जो सदियों सदियों से बना हुआ है कि चार धाम यात्रा सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। सबसे पहले एक मिथ है, इस मिथ को रोकने के लिए समझना चाहिए कि कभी भी भगवान के दर्शन कपाट बंद नहीं होते हैं। और जो हमारे जो आइडल हैं, जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, वो अपनी विंटर सीट पे चले जाते हैं। अब कैसे, जैसे कि किसी राज्य की दो राजधानी, जैसे मैं उत्तराखंड की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानी जो है समर कैपिटल देहरादून है, और विंटर कैपिटल जो प्रयत्न जो विवेचना चल रही है वो है गैरसैंण। तो हम क्या कहेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी बंद हो गई है देहरादून में? हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में शीतकालीन के लिए चलती भी है, अक्सर 2 महीने 1.5-2 महीने जो सरकार अभी प्रेजेंट में चला रही है, और बाकी जो 9 से 10 महीने वो सब देहरादून के अंदर ही राजधानी का पूरा कार्यकाल चलता रहता है। तो ये जो आज जो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो प्रचार, जो मीडिया, जो हमारा प्रबंधन जो पहले समय में जो रहा, वर्तमान में बहुत सारी प्रदेश में चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपकी जो करेंसी है वो डिजिटल हो चुकी है, सब फास्ट फॉरवर्ड मूव करने लगे हैं, और वो तो एक चेंजेस हैं, चेंजेस ऑलवेज गुड। तो हमें भी जो जिंक जो बना हुआ है कि चार धाम यात्रा 6 महीने ही चलती है और 6 महीने उनके कपाट बंद हो जाते हैं। 6 महीने कपाट बंद नहीं होते हैं, 6 महीने वो रिप्लेस कह सकते हैं उनको, रिलोकेट जो उनका ओरिजिन स्थान है वहाँ चले जाते हैं। जैसे कि अगर यमुनोत्री की बात करें तो खरसाली में लगभग 3000 मोर देन 3000 फीट अबव द सी लेवल जो जगह है खरसाली में, वहाँ पे मंदिर में जो यमुना गंगा की जो यमुना माता की जो आइडल है वहाँ विंटर में आ जाती है। ठीक है, ये नवंबर से लेके मार्च तक जनरली जो 6 मंथ का होता है। वैसे अगर हम लोग खरसाली से आगे जाएं तो हमारे जो गंगा मैया है, गंगोत्री जो उत्तरकाशी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर वहाँ पे गंगोत्री में, वो अपने जो मूल रूप जो पुराना जो प्राचीन मंदिर है मुखवा विलेज जो हरसिल के पास में है, वहाँ पे विंटर्स में आ जाती है 6 महीने के, नवंबर से लेकर मार्च तक। तो आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जब केदारनाथ की जो बात है, केदारनाथ लगभग मोर देन 3250 मीटर्स अबव द सी लेवल है जिसकी ऊंचाई, और वो भी बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है शीतकाल में। तो वो शीतकाल में जो वहाँ की जो आइडल है वो ओंकारेश्वर टेम्पल जो 12th ज्योतिर्लिंग में आता है, वो उत्तराखंड में ऊखीमठ के आसपास आ जाता है। तो ये एक प्रचलन है। वैसे ही अगर हम बद्रीनाथ की जो बात करते हैं, रूट वही चलता है। अगर वैसे हम बद्रीनाथ की जो बात करते हैं तो बद्रीनाथ के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए बंद होते हैं जो पहले से यहाँ पे शीतकाल में, क्योंकि बहुत हिमांदित हो जाता है, हिमाच्छादित हो जाता है उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। तो जब शीतकाल में वहाँ की जो आइडल है उसकी वर्षे पर पूजा होती रहती है, और वो आइडल जोशीमठ में जो एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, ज्योतिर्मठ भी है जोशीमठ में, और वहाँ पे जो विष्णु भगवान का मंदिर है, नरसिंह भगवान का, वहाँ पे उसका पूजन अर्चना की जाती है 6 मंथ के लिए प्रॉपर तरीके से। मेरे जो कहने का जो डिस्कस है एज ए पर्यटन का छात्र और उत्तराखंड टूरिज्म प्रोफेशनल एसोसिएशन का एज ए फाउंडर मेंबर के नाते और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की शोधार्थी के रूप में ये मेरा मत बनता है। दूसरा, मैं बीइंग ए प्रिस्ट फैमिली जो बद्रीनाथ से बिलोंग करता हूँ, जो हमारे पूर्वजों जो यात्रा करते थे वो क्या करते थे, 6 महीने देश विदेश में घूमते थे, प्रचार प्रसार करते थे। उस समय जो चार धाम यात्रा थी इतना प्रचलन में नहीं थी, और वो लोग ऋषिकेश से जाके यात्रा करते थे और महीनों में यात्रा को पूरी करते थे। कुछ लोग पूरी कर पाते थे, कुछ रास्ते में दम तोड़ देते थे, कुछ लास्ट में दम तोड़ते थे, कुछ भाग्यशाली होते थे वो दर्शन करके वापस आ जाते थे।
तो 2-3 महीने का ये पूरा कार्यकाल होता था, जो 6 महीने में लगभग 2 ही बार 2-3 बार ही यात्रा हुआ करती थी, क्योंकि इसमें बहुत लंबी यात्रा थी, पैदल चलना पड़ता था, कोई बद्रीनाथ जाता था, कोई केदारनाथ जाता था, कोई 4 धाम की यात्रा करते थे। तो इस मद में देखा जाए, जो उत्तराखंड का जो एक इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, वो आज तक इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया है। इसी वजह से नहीं बन पाया है कि वहाँ की जो एक जो जिंक कह सकते हैं, जो और सोच है, जो पुरानी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ 6 महीने यात्रा तो खूब चलती है, फिर वो 6 महीने रेस्ट हो जाती है, जिससे कि वहाँ के जो व्यवसायी हैं, वहाँ के जो होटलियर्स हैं, वहाँ के जो हॉकर्स हैं और वहाँ के जो दुकानदार हैं, उनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। तो एक जो मेरा जो एक दर्द है, मेरे उनके प्रति एक सहानुभूति भी है, जो इतने बिजनेस करते हैं और 6 महीने करते हैं, उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, और वो फिर जो उनका जो जो पैसा लगा हुआ है वो फिर 6 महीने के लिए डिटोरेट हो जाता है, क्योंकि वो एसेट्स लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं और प्रोसेस लगे हुए हैं, तो वो चीज़ फिर वो बिना किसी अर्निंग के उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सीजन में खुल जाता है। तो एक भी ये बहुत बड़ा एक उदासीनता कह सकते हैं इसको, और एक बहुत बड़ा इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, जो हमारे नीति नियंता हैं। मैं माननीय मोदी जी से और उत्तराखंड में जो भाजपा की जो सरकार है, जो वहाँ के धामी जी जो हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, अब विंटर 4 धाम को प्रमोट करें अपने लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि समर में जब लोग जाते हैं तो बहुत अनलिमिटेड हो जाते हैं वहाँ पे, और वो सर्विसेज वहाँ पे मुहैया नहीं की जा सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो दुखान्त हो जाती हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, दर्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, भीड़ की वजह से रहने की भी दिक्कत होती है, रोड पे जाम लग जाते हैं घंटों घंटों। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ट्रैवल का, वो इतना अच्छा नहीं होता है। और वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जब जहाँ पे टूरिज्म ही एक इकोनॉमी बून है किसी राज्य के, और वहाँ पे अगर यात्रियों को जो एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहेगा, तो वो दोबारा नहीं आएगा और नहीं डेस्टिनेशन पे किसी को जाने के लिए सलाह देगा। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो अपने माध्यम से लोगों को भी प्रमोट करते हैं, भेजते हैं। तो एक तो मेरा जो एक मानना है, एक मेरी राय है, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए माइंडसेट को, और उससे कि क्या होगा, जो इकोनॉमी है, जो वहाँ के बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लगातार 12 महीने काम मिलता रहेगा तो प्रोसेस सही भी चलेगा। दूसरा जो रीज़न है कि जब सिचुएशन क्या होती है कि 6 महीने जब बिजनेस चलता है, उसमें भी कुछ वो दिन खाली हो जाते हैं, जून जुलाई जुलाई के महीने में जब बरसात का सीज़न होता है, तो उस मौसम में को ध्यान में रखते हुए जो उनका जो बैलेंस है, जो प्रोसेस है बिजनेस का, वो काफ़ी वो हिट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जब सिचुएशन ऐसी होती है, तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स की भी बहुत कमी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन या होटलियर्स को या ढाबे को और जो अन्य जो सर्विसेज हैं, वो उतनी प्रोफेशनलिज्म तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ है। वो इसीलिए है कि जो 6 मंथ का है, तो 6 मंथ में फिर लोग कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है, भैया एक मेला है, आइए 4 धाम यात्रा और करके चले जाइए। जैसे कुंभ मेला होता है कि इस प्लानट पे सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, 1-1.5-2 करोड़ लोग एक साथ आ जाते हैं इस धरती पे। तो वैसे 4 धाम की यात्रा लास्ट ईयर का हम डाटा पकड़े, लगभग 59.6 लाख यात्री 4 धाम यात्रा पे आए, जिसमें से लगभग जो कंप्लीट 4 धाम जिन्होंने किया, लगभग 35 लाख के आसपास थे। तो एक बहुत बड़ा रीजन है वहाँ के टूरिज्म प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाना, लोगों को अच्छी एक्सपीरियंस देना, नंबर 2। थर्ड जो है कि जब लोग आते हैं तो एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत हिट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, डेस्टिनेशन का स्पॉइल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो हमें यही पढ़ाया गया है, यही हमने रिसर्च और यही हमारा मन मंथन किया गया है कि अगर कोई डेस्टिनेशन ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो वो वहाँ की जो बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको इफ़ेक्ट करता है। जिससे कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ आती हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत सारे लोग आते हैं उनका जो लीटर्स है, बहुत सारे जो लोग आते हैं उनको सुविधा पहुँचाने, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी सुविधाओं में कमी आ जाती है, और बिजनेस अपने अपने तरीके से लोग चलाते हैं। वो सही भी है किसी मायने में, क्योंकि जब वो 4-6-12 महीने में 4 महीने ही चलेगा, तो हर कोई चाहेगा, जो भी जिसने पैसा लगाया है, वो 4 महीने से अपना सारा प्रॉफिट निकाल दे और अपनी जो सारे जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें मीट आउट करते, तो सर्विस का फिर इतना ध्यान नहीं रहता है। तो बीइंग अ टूरिज्म प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जो उत्पा है, उसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को, शीतकालीन यात्रा को बहुत अच्छा सा प्रमोट करें, पैकेज बनाएं,
और जो हमारे जो चार धाम जो मैंने बताया भाई, आप खरसाली में आ सकते हैं या देखने के लिए, फिर आप हरसिल में आ सकते हैं गंगा मैया देखने के लिए, और केदारनाथ की जगह आप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऊखीमठ में आप जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भी आ सकते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि वो आइडल वहाँ पे चली जाती हैं। और बद्रीनाथ के दर्शन आप जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ और औली भी कहा जाता है, ये यहाँ पे आया जा सकता है। तो एक तो ये मेरी राय थी। दूसरा क्या है कि इस डेस्टिनेशन पे विंटर्स में आप बर्फ़ देखने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, मनाली जाते हैं, और अदर डेस्टिनेशंस हैं, शिमला जाते हैं और मसूरी जाते हैं। तो यहाँ करने से क्या, आपको शीतकालीन जब यात्रा करेंगे तो आपका जो आइस देखने का जो ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो प्राइस फैक्टर है, अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपका बजट 1 लाख का नहीं है तो आप 60,000 में बजट कर सकते हैं। 5 लाख का बजट अगर फैमिली का है, उसमें आप 3 लाख में ही कवर कर सकते हैं चार धाम यात्रा। अपनी हॉलीडेज़ को आप काफ़ी तरीके से बेनिफिशियल बना सकते हैं। जो आप आइस इनकाउंटर भी आपका हो जाएगा, आइस फॉल भी देखने को मिलती है इस रूट पे, और उसके साथ साथ आप वो जो टेम्पल्स के जो रिलीजियस टूरिज्म उसका भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग हैं ये भी इसमें आ जाते हैं। रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, और जोशीमठ के बाद नीचे विष्णुप्रयाग है, और बद्रीनाथ में केसर प्रयाग है। तो जो विंटर्स के चार धाम है उन्हें आप देखने आ सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो वहाँ की जो लोकेलिटी है, वहाँ का जो बिजनेस स्ट्रेटा है, उनको एक लाभांश मिलेगा और उनके बिजनेस में एक नया आयाम मिलेगा। उस नए आयाम बढ़ाने के लिए भारत में जो लगभग जो 150 करोड़ लोग हैं, अगर वो विंटर्स में भी उत्तराखंड जाएं, जैसे आप मुंशियारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और इस तरफ जाते हैं, कौशानी में जाते हैं, तो इस तरफ भी रास्ते बंद नहीं होते हैं, कपाट बंद नहीं है, वो रिलोकेट है। खरसाली में आइए, आप हरसिल में गंगा मैया का दर्शन कीजिए, और ऊखीमठ में आप केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, और बद्रीनाथ में आप की जगह आप जोशीमठ, ज्योतिर्मठ से 34 किलोमीटर पहले है। आइटनरी वही रूटीन से बनती है। आप ऋषिकेश हरिद्वार, दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार, उसके बाद आप बड़कोट जाएंगे, फिर उधर से आगे कंप्लीट करते हुए उत्तरकाशी से जाएंगे, फिर आप रुद्रप्रयाग से होते हुए ऊखीमठ, और फिर बद्रीनाथ, चोपता। चोपता अपने में बहुत शानदार जगह है, जो हिल स्टेशन, इसको स्विट्जरलैंड का भी चोपता जैसा है, और वर्जिन डेस्टिनेशन है, अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो डेस्टिनेशन, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको देखने को और एक्सपीरियंस करने की चीज़ें मिलेंगी। और हिम से आच्छादित जो पर्वतमाला है उसका एक मनोरम दृश्य आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं विंटर में, और उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, जो वहाँ की सर्विसेज हैं, उन्हें इन्हांस करना चाहते हैं, स्टेट इकोनॉमी को आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सफल हो सकती हैं। उस सफलता के साथ जो वहाँ के जो लगभग 30 से 40 लाख लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक साल भर का नया आयाम मिलेगा। हॉकर्स को, दुकानदार को, और नई तरीके से बिजनेस को एक आगे बढ़ाने का लोगों को मौका मिलेगा। तो मैं इसी साधना के साथ में, इसी आराधना के साथ में इसी मनोकामना के साथ में, संस्कृत के श्लोक जो गणेश जी का है, वत्र कुंडे महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा संप्रभा निर्विघ्ने कुरुमे देवो सर्व कादेषु सर्वदा। जो भी शीतकालीन चार धाम यात्रा है वो सफल रहे, सब लोग आएँ, और मेरे विचार आपको अच्छे लगे, इस आगे से लोगों तक प्रेषित करें, शेयर करें। और जो हमारे जो होटलियर्स हैं, हमारे जो हॉकर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उत्तराखंड में, उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। और अपने अपने माध्यम से लोग शीतकालीन जो चार धाम यात्रा है, जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, इतनी प्रचलन में नहीं है, उसे एक नया आयाम मिलेगा। इसी नए आयाम के साथ मैं पवन कुमार कोटियाल पुनः आपसे और हमारे जो उत्तराखंड टूरिज्म प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि वो शीतकालीन चार धाम यात्रा को प्रमोट करें, जिससे कि वहाँ के लाखों लाखों जो लोग हैं उन्हें लाभांश मिलेगा, और उनकी यात्रा में चार चांद लगेंगे, और वहाँ पे सर्विसेज का एक प्रोफेशनलिज्म आएगा, जो मेरा एक अपना अंतर मन भी कहता है। इसी मनोकामना के साथ में आपका दिन शुभ हो, और उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की शीतकाल यात्रा सभी के लिए आशीर्वाद लेके आए। जय भारत,